नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आज कुछ दिनों बाद थोड़ा लेट हो गया डालने वीडियो, थोड़ा सा मैं अस्वस्थ था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक इंपोर्टेंट भी है और आपके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले शॉर्ट में कि डायपोल है क्या। तो डायपोल बच्चों एक सिस्टम है दो चार्ज का, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज का एक सिस्टम है, जहां पे दोनों चार्ज के बीच स्मॉल सेपरेशन हो। ये सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं, स्मॉल सेपरेशन हो। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे बच्चे मान लो डायपोल तभी बनेगा जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन अपोजिट हो। जैसे कि -10 कूलम प्लस 10 कूलम एक डायपोल बनकर तैयार हो गया। आर क्या इसके बीच का डिस्टेंस है, -20 कूलम प्लस 20 कूलम, आर क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब डायपोल तभी कहलाएगा जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो and having small separation between the charge। अगर एक -10 होता, एक +20 होता तो डायपोल नहीं कहलाता। तो डायपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग वेरी स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। ये बेसिक पढ़ गया। डायपोल बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल का खुद का डायरेक्शन है, क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये सिस्टम बन गया एक डायपोल। इस डायपोल का डायरेक्शन बच्चों माइनस से प्लस क्यू होता है, माइनस से प्लस क्यू, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अब डायपोल का बेसिकली क्या रोल है? डायपोल का बेसिकली रोल्स ये है कि इससे पता करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है आपका वो कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है। जहां पे मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट आएगा वहां पोलर होगा, जहां डायपोल नहीं होगा वहां नॉन पोलर होगा। अब हर डायपोल का अपना वैल्यू होता है। उस वैल्यू से हम लोग पता करते हैं कि डायपोल ज्यादा है कि डायपोल कम है। उसको दे डायपोल मोमेंट। तो बच्चों ये डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू। हम समझते हैं अच्छे से डायपोल मोमेंट को। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू हैविंग वेरी स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। ये बच्चों एक डायपोल बनके तैयार हो गया। इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा बच्चों P बराबर Q इंटू आर। Q क्या बच्चों? दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, R क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। P बराबर Q इंटू आर। इसका क्या होता है बच्चों? कूलम मीटर बोलिए या डिवाई, कूलम मीटर या डिवाई, इसका होता है SI यूनिट डायपोल। जब भी डायपोल निकालना है तो P बराबर Q इंटू आर। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इस पे आएगा। क्वेश्चन आएगा बच्चों, कहेगा एक डायपोल है, उस डायपोल का डायपोल मोमेंट P है और इस डायपोल को बच्चों हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिए, बना दिए सेमी सर्किल। सेमी सर्कुलर फॉर्म में इसको हम डिफॉर्म कर दिए बच्चों। यहां पे आ गया प्लस क्यू, यहां पे आ गया माइनस क्यू। अब बोलेगा कि न्यू डायपोल क्या होगा बच्चों। तो ये बात ध्यान दीजिएगा हमेशा। ये चूंकि आर डिस्टेंस था तो ये बच्चों आर आपका डिस्टेंस यहां इस तरह से सेमी सर्कुलर फॉर्म में हो गया। इसका रेडियस मान लीजिए आर डैश, तो ये हो गया इसका रेडियस आर डैश सेमी सर्किल का। तो बच्चों जो नया डायपोल निकालेंगे बच्चों P डैश, वो होता है Q इंटू 2R डैश। बात समझिए, डायपोल निकालते समय जब भी हम दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्ट ये डिस्टेंस, ये नहीं ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सीधा था तो ये डिस्टेंस लिए, यहाँ इस तरह से गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधे ये डायरेक्ट ये डिस्टेंस लेते हैं।
तो Q इंटू 2R डैश फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। अब बच्चों चूंकि ये सेमी सर्किल है तो हम बोल सकते हैं इसको फ्रॉम फिगर पाई R डैश इक्वल्स टू R। तो बच्चों यहाँ से R डैश बराबर कितना बच्चों R बाई पाई। इस R डैश का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा नया डायपोल कितना आएगा P डैश इक्वल्स टू Q इंटू 2 इंटू R बाई पाई। अब बच्चों यहाँ पर तो Q इंटू R कितना दिया बच्चों पहले से P था, इसको डिफॉर्म करके बना दिया सेमी सर्किल। तो नया डायपोल Q इंटू R कितना दिया हमको P, तो कितना बच्चों 2P बाई पाई। याद रखिएगा आपके नीट एग्जाम में ये आ सकता है। तो अगर स्टेट डायपोल को जिसका डायपोल मोमेंट P है आप डिफॉर्म करके बना दिया सेमी सर्किल, उसका डायपोल पूछा जाए आपसे तो क्या बनेगा 2P बाई पाई। क्या बनेगा 2P बाई पाई। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा बच्चों, इसी डायपोल को क्वेश्चन में आएगा कि डिफॉर्म करके हम बना दिए सर्किल। इसी डायपोल को डिफॉर्म करके हम बना दिए सर्किल। जैसे मैंने सर्किल बच्चों तो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0। तो बच्चों जो नया डायपोल होगा वो क्या होगा बच्चों 0। क्या होगा 0। यानी कि किसी स्ट्रेट डायपोल को अगर डिफॉर्म करके हम सर्किल के फॉर्म बना दें उसका डायपोल 0 हो जाता है, क्योंकि प्लस Q माइनस Q सेम पॉइंट पे आता है। यही सेम केस होता है टोरॉइड में, जब आप मैट्रिक में कि टोरॉइड में भी टोरॉइड का भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, वह नॉर्थ और साउथ एक ही पॉइंट पे आके मिल जाता है टोरॉइड में, जो पढ़ना मैग्नेटिक फील्ड में। तो बच्चों ये दो कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट ये काम का है कि स्ट्रेट डायपोल को डिफॉर्म करके बना दिया हम सेमी सर्किल। जो नया डायपोल आएगा वो 2P बाई पाई आएगा, जहां पे P है पहले का डायपोल मोमेंट Q इंटू R। अगर इसी डायपोल को आप ना सर्किल की फॉर्म में तो डायपोल में कितना बच जाएगा 0। कितना आएगा 0 हो जाएगा। इस बात को समझिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता आपको एग्जाम में डायपोल में, एक स्ट्रेट डायपोल है और इस डायपोल को हम डिफॉर्म करके कोई इस तरह से बना देगा आपको बच्चों, इस तरह से मान बच्चों प्लस Q यहाँ है माइनस Q यहाँ है। ये डिस्टेंस बच्चों मान लीजिए आपको R बाई 2 दे देगा और ये भी डिस्टेंस बच्चों R बाई 2 मिडिल से डिफॉर्म कर देगा। अब पूछा जाएगा आपको उसका नया डायपोल क्या होगा बच्चों। तो नया डायपोल निकालने का तरीका क्या है, जब भी लेंगे डिस्टेंस तो डायरेक्ट ये डिस्टेंस लेंगे बच्चों, ये R बाई 2 ये R बाई 2, तो बाई पाइथागोरस से ये R बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों √2 आ जाएगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब नया डायपोल निकालेंगे बच्चों P डैश Q इंटू R, तो Q इंटू कितना बच्चों R√2 बाई 2 बच्चों। पहले कितना था Q इंटू R था, Q इंटू R यहाँ पे है तो इसको हम बोल सकते हैं कितना बच्चों P√2 बाई 2। आपका नया डायपोल मोमेंट आ गया इस सिस्टम का डिफॉर्म करने के बाद। तो मेरा कहने को तो ये है, जब भी किसी डायपोल का हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो डिस्टेंस लेते हैं दोनों चार्ज के बीच का, और डिस्टेंस कौन सा बच्चों डायरेक्ट डिस्टेंस लिया जाता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्ट्रेट लाइन। इसको आप समझ सकते हैं कि आपका हो गया एक कंसेप्ट। और कंसेप्ट बच्चों इस तरह का डायपोल से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आपके नीट के एग्जाम में। आपको क्या किया जाएगा बच्चों, ये एक ट्रायंगल है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे दे देगा बच्चों प्लस Q चार्ज, यहां भी प्लस Q चार्ज, यहां माइनस 2Q चार्ज, डिस्टेंस R। आपसे पूछा जाएगा इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा। अब बताइए बच्चों क्या ये डायपोल है प्लस प्लस नहीं, प्लस Q माइनस Q डायपोल होगा बिल्कुल नहीं। डायपोल तब होगा जब एक चार्ज प्लस हो और एक चार्ज माइनस हो। अब बच्चों यहां आते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। बच्चों ये प्लस Q है ये प्लस Q है, R डिस्टेंस है। यहां से बच्चों माइनस 2Q है, चार्ज है माइनस 2Q। इसको दो अलग अलग पार्ट में हम बना लेंगे ऐसे माइनस Q। अब बच्चों ये माइनस Q ये प्लस Q, एक डायपोल बन के तैयार हो गया। बच्चों ये प्लस Q माइनस Q ये डायपोल बन के तैयार हो गया। ये डायपोल बनेगा नहीं, ये दोनों प्लस प्लस है। डायपोल के लिए एक प्लस और एक माइनस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड।
अब बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है। डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस, एक डायपोल इधर हो जाएगा बच्चों P = Q इंटू R, और बच्चों एक डायपोल ऊपर माइनस से प्लस P, ये भी कितना आइडेंटिकल Q इंटू R, और एंगल कितना जो 60 डिग्री। क्योंकि डायपोल वेक्टर है तो इसको हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या निकालेंगे बच्चों, रिजल्टेंट, और पता है दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो रिजल्टेंट वैल्यू B से पास करेगा, इसको रिजल्टेंट डायपोल। अगर दो वेक्टर बच्चों सेम हो, दो वेक्टर सेम हो, A है, ये वेक्टर भी A है, एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट B से पास करेगा बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों 2A cos थीटा बाई 2, याद रखिएगा 2A cos थीटा बाई 2। तो ये भी P है, ये भी P है, रिजल्टेंट निकलना बच्चों, दोनों आइडेंटिकल है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2P cos थीटा कितना बच्चों 60 डिग्री बाई 2, cos ये कितना हो गया तो 30 डिग्री, 2P cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना बच्चों √3/2, 2P इंटू √3/2, 2 क्या बच्चों कैंसिल हो गया, P इंटू √3 आपका आंसर आ गया, और जब आप P का मान पुट कर देंगे कितना बच्चों Q इंटू R √3 आपका आ गया डायपोल मोमेंट, न्यू डायपोल मोमेंट। तो बच्चों इस तरह से हम लोग डायपोल निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम का। एक बात फिर से बता रहा हूं बच्चों, स्पेशली फिजिक्स के लिए, वैसे बच्चे जो इस बार नीट का एग्जाम देंगे वो बिल्कुल ज्यादा हाई फाई लेंथी क्वेश्चन ना बनाए, सिंपल क्वेश्चन बनाए, जो क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड हो और छोटे छोटे कंसेप्ट के आधार पे हो, वही आपके एग्जाम में काम देगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट से ही बनते हैं क्वेश्चन, और बहुत आसान आते हैं। बस आपको बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा हाई नहीं जाना है, वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है फॉर नीट। तो अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा और बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिक में डायपोल का मोशन कैसे होता है। धन्यवाद।